हेलो दोस्तों, अनमोल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे WBC। पिछले वीडियो में RBC पढ़े थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। श्वेत रुधिर कणिकाएँ क्या होती हैं, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। श्वेत रुधिर कणिकाएँ, ये WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स, या फिर हम इसी चीज को कह सकते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये जो आपका RBC है, ये आकृति प्लस रचना के आधार पर अमीबा के समान होता है। अमीबा के समान होता है। ये जो होता है श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं, आकृति और रचना के आधार पर किसके समान होती हैं? अमीबा के समान होती हैं। और फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका RBC है, WBC जो है आपका, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है। ये क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है। जबकि पिछली वीडियो में WBC हम लोग पढ़े थे, उसमें केंद्रक नहीं होता है। और हम क्या कह सकते हैं, इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और फिर लिम्फ नोड में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। और फिर कहाँ होता है? लिम्फ नोड में होता है। लिम्फ नोड क्या होता है? ये जो लिम्फ नोड होता है वह लसिका के नोड को कहते हैं। लसिका के नोड को लिम्फ नोड कहते हैं। ठीक है, ये लसिका के नोड को लिम्फ नोड कहते हैं। और कभी कभी एकृति में भी होता है। और फिर प्लस प्लीहा में भी होता है। इन दोनों में कभी कभी होता है, ठीक है, कभी किस में होता है? एकृति और प्लीहा में होता है। इसका जो जीवन काल होता है, इस आपके RBC का यानी WBC का जो जीवन काल होता है, जीवन काल यानी WBC का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? इसकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है? रक्त में ही हो जाती है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में। इसकी मृत्यु जो होती है रक्त में होती है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। और इसका कार्य क्या होता है? इस WBC का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है? यानी WBC का कार्य, इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? रोगों के संक्रमण से बचाना, यानी हमारे शरीर की रक्षा करता है रोगों के संक्रमण से बचाता है। इसमें जो सबसे अधिक मात्रा में
सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल पाया जाता है। फिल्स लगभग 60 से 70% पाया जाता है। 60 से 70% पाया जाता है और इसकी जो संख्या होती है वो RBC की संख्या से कम होती है। इसकी संख्या जो होती है यानी WBC का जो नंबर होता है यानी संख्याएं जो होती है WBC नंबर जो होता है वो कम होता है किससे? RBC नंबर से। पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे जो WBC होता है उसकी संख्या पुरुषों में 5.0 से 5.5 मिलियन क्यूबिक mm होती है, जबकि महिलाओं में 4.5 से 5.0 मिलियन क्यूबिक mm होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसकी जो नंबर होती है, इसकी संख्याएं जो होती हैं, इसके नंबर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 5000 से 10,000। ठीक है, 5000 से 10,000 क्यूबिक mm, 5 से 10,000 के बीच में क्यूबिक mm होते हैं। और हम कह सकते हैं जो आपका ये होता है श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं सूक्ष्म कणों के आधार पर। ये जो होती हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये जो होती हैं किसके आधार पर? कुछ सूक्ष्म जीवों के आधार पर, कुछ सूक्ष्म जीवों के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रीन एग, न्यू बेस सुनो, लीमो। इस चीज को आप ट्रिक मान करके आप इसे याद कर सकते हो। ग्रीन का मतलब होता है ये 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 तो आपका होता है ये जो होता है ग्रीन एग ग्लो। इसका अर्थ क्या हो गया? ये 2 प्रकार की होती हैं। इसका जो नंबर 1 होता है, नंबर 1 जो होता है इसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स होता है। एक होता है ग्रेनुलोसाइट्स जिसे आप कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स होता है, एक आपका होता है ग्रेनुलोसाइट्स होता है, दूसरा होता है ग्रेनुलोसाइट्स होता है। एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है, दूसरा क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट्स होता है। ठीक है, 2 प्रकार के इसके साइट होते हैं। एक तो ग्रेनुलो होता है, दूसरा होता है एक ग्रेनुलो होता है, दूसरा क्या होता है? एक ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है इसमें क्या होता है? जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में कण पाए जाते हैं, यानी इसमें जिन, आप ऐसा कह सकते हैं, जिन कोशिका यानी जिन रुधिर कोशिकाओं, जिन श्वेत रुधिर कोशिकाओं, जिन श्वेत रुधिर कोशिकाओं में क्या होते हैं? कण पाए जाते हैं। जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण पाए जाते हैं, जैसे हम मान लेते हैं, जैसे आपका हो गया
जैसे है आपका दूसरा, पहला था ग्रीन एग्लो। ग्रीन एग्लो का मतलब ग्रीन से ग्रेनुलोसाइट्स हो गया, एक से एक ग्रेनुलोसाइट्स हो गया। अब इसका जो होता है न्यू, जैसे हो गया न्यू ग्रेनुलोसाइट्स। न्यू मतलब होता है न्यूट्रो, न्यू का मतलब हो गया न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल आप ऐसा भी कह सकते हैं, न्यूट्रोफिल होता है, ये है न्यूट्रोफिल हो गया। बेस का मतलब हो गया बेसोफिल, इसको बोलते हैं बेसोफिल। बेस का अर्थ हो गया बेसोफिल, यानी बेसोफिल हो गया। ठीक है, अगला हो गया सुनो, इयासिनो। इसका होता है इयासिनो, इसको बोलते हैं इयासिनो बोलते हैं, फिल होता है, इयासिनोफिल होता है, यानी इयासिनोफिल होता है, इयासिनोफिल हो गया। तो ये क्या हो गए, जैसे हम इसको कह सकते हैं न्यूट्रोफिल्स हो गया, और फिर क्या हो गया वेसोफिल्स हो गया, और फिर क्या हो गया इयासिनो हो गया, और न्यूट्रोफिल्स यानी क्या होता है न्यूट्रोफिल्स। अगला है एग्रेनोसाइट्स होता है। ये भी कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने हैं, लीमो, यानी हम कह सकते हैं जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशा द्रव्य में कण पाए जाते हैं, यानी जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशा द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते हैं, यानी जिनमें कण नहीं पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है। जिसमें कण पाए जाते हैं उसे बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपके हो गए ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लीमो, इसको बोलते हैं, लीमो का अर्थ हो गया लिम्फोसाइट्स, इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, यानी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं इसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। और अगला है मोनोसाइट्स, इसको बोलते हैं मोनोसाइट्स, इसको बोलते हैं मोनोसाइट्स बोलते हैं, मोनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका है लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है आपका मोनोसाइट्स होता है। ये जो लिम्फोसाइट है वो क्या करता है, जो आपका लिम्फोसाइट होता है ये क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यानी या फिर आप कह सकते हैं ये जो होता है ये एंटीबॉडी के निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है। और बाकी सभी का काम क्या होता है, रोगों के संक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं, और शेष क्या करते हैं, रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे RBC पढ़े थे, यानी रेड ब्लड कार्पोस्कल्स पढ़े थे। और इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं, WBC, यानी जो WBC है आपका वाइट ब्लड कार्पोस्कल्स होता है। WBC को क्या कहते हैं, वाइट ब्लड कार्पोस्कल्स होता है, वाइट ब्लड कार्पोस्कल्स होता है, या फिर इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये जो RBC है, ये WBC जो होता है आकृति और रचना के आधार पर किसके समान होता है, अमीबा के समान होता है।
इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता था, केवल ऊंट और लामा में ही केंद्रक पाए जाते थे और उसमें हीमोग्लोबिन होता था। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, जबकि आरबीसी का निर्माण भी किस में होता था? अस्थि मज्जा में ही होता था। इसका निर्माण लिम्फो नोड में होता है। इस लिम्फो नोड यानी लसिका के नोड को ही हम क्या कहते हैं? लिम्फो नोड कहते हैं। कभी कभी इसका निर्माण यकृति में भी हो जाता है और प्लीहा में भी हो जाता है। इसका जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन के बीच में होता है, 4 डेज के बीच में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है? रक्त में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी जो मृत्यु होती है वह रक्त में ही हो जाती है। इसका जो कार्य होता है, इस WBC का जो कार्य होता है, ये रोगों के संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है, यानी संक्रमण से हमें क्या करता है? बचाता है। में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की होती है, 60 से 70%। इसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? न्यूट्रोफिल्स की होती है, जो 60 से 70% होती है। इसकी जो संख्या होती है, इसका जो नंबर होता है, WBC नंबर जो होता है RBC के नंबर से कम होता है। कम होता है WBC का नंबर इस RBC के नंबर से, यानी इस WBC का यानी वाइट ब्लड कार्बोस्केल्स का की संख्या जो होती है 5000 से 10,000 क्यूबिक mm के बीच में होती है। और फिर आगे हम कह सकते हैं ये जो आपकी WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं, कुछ सूक्ष्म जीवों के आधार पर या फिर कुछ सूक्ष्म कणों के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इन प्रकारों को याद करने के लिए ग्रीन एग, न्यू बेस सुनो, लीमो, क्या है? लीमो। अलग अलग वर्ड है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। ये ली भी अलग है, मो भी अलग है, ये ग्रीन और एग अलग अलग है। न्यू बेस सुनो, ग्रीन का मतलब ग्रेनुलोसाइट्स हो गया, एग का मतलब हो गया एक ग्रेनुलोसाइट्स हो गया। ये क्या होता है? जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण पाए जाते हैं, यानी जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स जैसे हो गया न्यूट्रोफिल्स हो गया, जैसे क्या हो गया? न्यूट्रोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया और इयासिनोफिल्स हो गया। न्यू का मतलब न्यूट्रोफिल्स, बेस का मतलब बेसोफिल, सुनो का मतलब हो गया इयासिनोफिल हो गया। आप याद यहाँ से कर सकते हैं इन सभी शब्दों को। एग्रिनोफिल्स, जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कण कोशिका द्रव्य के कण नहीं होते, अर्थात जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते, अर्थात इसमें कण पाए जाते हैं और जिसमें कण नहीं पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? एग्रेनुलोसाइट्स कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये जो आपका एग्रेनुलोसाइट्स होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका लिम्फोसाइट्स होता है, दूसरा होता है मोनोसाइट्स होता है। एक लिम्फोसाइट्स होता है, एक आपका लिम्फोसाइट्स यानी ली से लिम्फोसाइट्स, मो से क्या होता है? मोनोसाइट्स होता है। जो लिम्फोसाइट्स होता है ये एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है। ये क्या करता है? एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है। तो एक बार और इसको हम देखते हैं, यानी WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कार्बोस्केल्स और ल्यूकोसाइट्स होता है। आकृति और रचना के आधार पर अमीबा के समान होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है तथा लिम्फ नोड में होता है। कभी कभी यकृति और प्लीहा में भी हो जाता है। इस लिम्फ नोड को, लसिका के नोड को लिम्फ नोड कहते हैं। इसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है
और इसका कार्य है हमारे शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। में यानी में अर्थात WBC में सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल्स पाए जाते हैं 60 से 70%। WBC की संख्या जो होती है RBC की संख्या से कम होती है, 5000 से 10,000 क्यूबिक mm के बीच में होती है। सूक्ष्म जीवों अर्थात सूक्ष्म कणों भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सूक्ष्म कणों के आधार पर ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म कणों के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स होता है, एक ग्रेनुलोसाइट्स होता है। जो ग्रेनुलोसाइट्स होता है, जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं में कण पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। जैसे हो गया न्यूट्रोफिल्स, वेसोफिल या सिनोफिल होता है। एक ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है ये क्या होता है, जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं के कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रेनुलोसाइट्स बोलते हैं। ये एग्रेनुलोसाइट्स जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 है लिम्फोसाइट्स। होता है लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, ये एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है। जबकि दूसरा पार्ट है इसका मोनोसाइट्स। ये सारे मोनोसाइट्स ये क्या करता है, रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। केवल लिम्फोसाइट्स ही है इनमें एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेता है। थैंक यू दोस्तों। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को पढ़ेंगे।